हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स. तो बच्चों हमको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है. तो स्टेटमेंट ए कहती है इन्वर्टिब्रेट पॉजेज वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हॉर्मोन्स. तो आओ बच्चों पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं. स्टेटमेंट हमें कह रही है कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे क्या होते हैं बच्चों, सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है विथ फ्यू हॉर्मोन्स. ओके, तो अभी इसके एग्जाम्पल के लिए बच्चों देखो, कॉकरोच लेते हैं. कॉकरोच के अंदर आप सबको पता है एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा. ये क्या होता है बच्चों, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा यंग कॉकरोच एडल्ट में कन्वर्ट होता है. क्योंकि हमारा यंग कॉकरोच बिल्कुल दिखने में अपीयरेंस में डिफरेंट होता है एडल्ट कॉकरोच से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और इन ड्रास्टिक चेंजेस के प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. राइट, तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है बच्चों, ये एक हार्मोन से होता है. ठीक है, ये एक कॉकरोच का हार्मोन होता है जो ये मेटामॉर्फोसिस करवाता है. सो डेफिनेटली हार्मोन है तो उसका ग्लैंड भी होगा. तो इसका जो ग्लैंड होता है बच्चों वो होता है कॉर्पोरा एलेटम. ये ग्लैंड होता है कॉकरोच में जो हेल्प करता है मेटामॉर्फोसिस में. कैसे? बाय रिलीजिंग अ हार्मोन जिसका नाम होता है जुवेनाइल हार्मोन. और यू कैन जस्ट से JH. ओके, और जुवेनाइल हार्मोन ही क्या करवाता है बच्चों कॉकरोच के अंदर, ये कॉकरोच के अंदर मेटामॉर्फोसिस करवाता है. ओके, सो जो हमारी स्टेटमेंट ए है बच्चों, ये बिल्कुल करेक्ट है. बिकॉज अभी हमने पढ़ा कॉकरोच के अंदर ग्लैंड और हार्मोन प्रेजेंट होते हैं. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसे और भी ग्लैंड्स होते हैं और भी हार्मोन्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर. राइट, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है. अभी ऑप्शन बी पे आते हैं. ऑप्शन बी कहता है द हाइपोथैलेमस इज द अपर पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन. राइट, और इस चीज़ को समझते हैं. पहले हम समझते हैं बच्चों डाइनसेफेलॉन के कितने पार्ट्स होते हैं. डाइनसेफेलॉन के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों. पहला पार्ट जो होता है विच इज़ योर एपीथैलेमस. जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है थैलेमस. एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस. अभी एपीथैलेमस का जो एपी वर्ड है वो आपको क्या बता रहा है कि ये अपर पार्ट है. ये क्या है, अपर पार्ट है डाइनसेफेलॉन का. और जो हाइपोथैलेमस का हाइपो वर्ड है वो हमें बता रहा है कि ये क्या है, बेसल पार्ट है या फिर लोअर पार्ट है हमारा किसका, लोअर पार्ट है हमारा डाइनसेफेलॉन का. ओके, और स्टेटमेंट हमें कह रही है कि हाइपोथैलेमस, हाइपो क्या बताता है, लोअर पार्ट. और ये क्या बोल रही है स्टेटमेंट कि हाइपोथैलेमस इज द अपर पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन. तो ये स्टेटमेंट बच्चों यहीं पे ही गलत हो जाती है, क्योंकि अपर पार्ट तो हमारा कौन सा होगा, एपीथैलेमस, और हाइपोथैलेमस हमारा लोअर पार्ट होगा. तो हमें गलत स्टेटमेंट बिल्कुल मिल गई है. दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी. बट अभी बाकी ऑप्शंस भी एक बार ही पढ़ लेते हैं. ऑप्शन सी कहता है द हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच वी कॉल न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है. हाइपोथैलेमस के पास खुद के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको न्यूक्लियाई बोलते हैं. और न्यूक्लियाई होते ही क्या है, न्यूक्लियाई क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जैसे कि तुम्हारा इनिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन. करेक्ट. अभी ऑप्शन डी देखते हैं बच्चों. ऑप्शन डी कहता है द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रिन. ये स्टेटमेंट भी बच्चों बिल्कुल ठीक है. ये चारों ही हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है. राइट, हाइपोथैलेमस हमारा रिलीजिंग हार्मोन भी बनाता है, इनिबिटिंग हार्मोन भी बनाता है, ऑक्सीटोसिन भी बनाता है और वैसोप्रिन भी बनाता है. वैसोप्रिन का बच्चों दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं ADH, एंटी डायरेटिंग हार्मोन. तो ये चारों ही हार्मोन हमारा बच्चा हाइपोथैलेमस बनाता है. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगी बी स्टेटमेंट, बिकॉज वो गलत है. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा. राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू बच्चों.